हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर देंगे हम इसी एक वीडियो में। और पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला है और हर एक क्वेश्चन को हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। लेट मी चूज। ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हर एक नंबर प्रोडक्ट है किसका? प्राइम फैक्टर का। ओके, ठीक है। तो इसको करना कैसे है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ये क्या बन गया? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन एक एक करके निकालते हैं। पहला फर्स्ट वाले का निकालते हैं। आपको लिखना भी कैसे है वो भी मैं साथ साथ बता रही हूँ, ठीक है। मैं उसी अकॉर्डिंग राइट करती हूँ ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता चल जाए। एक चीज हो, अगर आप ये चीज सोच कर चल रहे हैं कि आप अभी सिर्फ सॉल्यूशन करके उसको नोटबुक में कर लेंगे, तो वो मत करना। स्टार्टिंग से ही अपनी हैबिट बनाना एग्जाम में कैसे लिखना है। तो आपको कोई अदर वीडियो नहीं जाके देखने पड़ेगी कैसे ना मैं नंबर फुल लूं। मैं साथ साथ वीडियो में आपको बताती जाऊंगी आपको आप कैसे लिखो। अगर आपके कोई मिस्टेक भी हो जाते हैं तब भी आपको नंबर मिले। अगर कोई गलती हो तो 0.5 ऐसा कुछ कटे। इससे ज्यादा आपका ये ना हो कि सिर्फ आपको 0.5 दो में से आपको सिर्फ 0.5 मिले, ये हो कि 1.5 मिले। ठीक है। तो अब वो आपके लिखने के ढंग पे भी डिपेंड करेगा कि वो एग्जामिनर कैसे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैंड राइटिंग तो गुड होनी चाहिए भाई। मेरा मत देखना, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रही, मैं एक छोटी सी स्क्रीन पे लिख रही हूँ, तो उससे वो चीज है। ठीक है। यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप लिखते हैं तो आपको प्रॉपर सबसे पहले आपको नंबर डालने हैं। अगर एग्जामिनर, जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं, अगर एग्जामिनर कंफ्यूज हो गया, आपने पहले इसको 1 किया, फिर इसको नहीं नहीं ये 2 है, नहीं 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 इसको ऐसे कटिंग करके 1 किया। कट करने का भी तरीका होता है। अगर आपको कुछ होता है ऐसा गलत होता है, आपको कहते हो नहीं ये 5 है, तो इसको हल्का सा कट करो और वो भी पेंसिल से कट करके दिखाओ उसको। बाय चांस की बात है तो उसको करने का भी एक प्रॉपर वे से उसको करके दिखाओ कि हाँ मेरे से ना ऐसे गलत हो। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी प्रेजेंटेशन। लिखना तो आपने क्या निकाला वो तो बाद में। टीचर के अगर आपको राइटिंग पसंद नहीं आई तो आपके नंबर काट देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है, 140 प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर नेक्स्ट लाइन में उसको निकाल लो 140। सबसे पहले हम किससे निकालेंगे? 2 से। चाहे कुछ भी हो जाए हम सबसे पहले छोटे 1 से तो करेंगे तो वही आ जाएगा, तो 1 से करके कोई फायदा नहीं है। 70। अभी भी ये 2 पे जा रहा है, 35 पे। और 35 ना 3 पे जाएगा ना 4 पे जाएगा। अभी किस पे जाएगा? सीधा 5 पे जाएगा, तो ये 7 पे। और इस पे किस पे जाएगा? 1 पे। तो 70 का प्राइम फैक्टर क्या हुआ? 2 5 इंटू, सॉरी, 5 इंटू 7 इक्वल टू 140। आप यहाँ पे ऐसे करके ले सकते हो। 140 का क्या, मेरे ना थोड़ा इस पेन से राइटिंग मुझे ऐसा लग रहा है बहुत गंदी आ रही है। तो यहाँ पे लिखना प्राइम फैक्टर ऑफ 40 इज 140। ऐसे डाल के 2 सॉरी 5 × 7। मैंने अब ऐसा कर दिया, आपको ऐसा नहीं करना। ठीक है। यहाँ पे उसको प्रॉपर क्या करना है, इरेज करना है। और आप इरेज नहीं कर पाओगे तो प्रॉपर कट करके फिर लिखना है। ठीक है। तो इसको थोड़ा ऐसे लिखना,
लॉन्ग मेथड करके। अब नेक्स्ट आता है सेकंड वाला 156। इसको पहले हम डुप्लीकेट एक शीट और क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम इसको कर पाए इजीली। ओके, अब आता है हमारा सेकंड वाला, क्या था 156। सेकंड वाला पार्ट हम करेंगे। आप अब मैंने आपको एक लिख के दिखाया, वैसे करना। अब फिर सेकंड वाला पार्ट करते हैं 156। ये पहले वाले क्वेश्चंस की ही मैं वो एक स्लाइड ऐड करना भूल गई, कैसे पैटर्न में लिखना है। अब 146 को 2 से ही करेंगे। पहले क्या आता है 15 से छोटा क्या होता है 14। इसको आप साइड में डिवाइड करके देख सकते हैं। एक हैबिट क्रिएट करना, जब भी आप एग्जाम में करो तो साइड में क्या करना, एक लाइन लगाना और साइड में आप उसको सॉल्व कर पाओ। 14 पे जाएगा 2 के टेबल में, 7 1 6 16 किस पे 8 पे, तो क्या आएगा 78 होगा। अभी भी 2 पे जाएगा, फिर किस पे करेंगे 78 को डिवाइड करेंगे 2 से, 6 पे 3 पे 1 8 18 किस पे जाएगा 9 पे, तो यहाँ पे क्या आएगा 39। अब ये डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है 3 से, आपको पता चला ना, 3 वन सा और 3 थ्री सा। अब ये और नहीं जा रहा तो ये 13 पे ही जाएगा। तो अब आपको लिखना है प्रॉपर लाइन क्वेश्चन में से देख के 156 का क्या होगा, 2 into 2 into 3 into 13 रहेगा। मैं साइड वाली कैलकुलेशन इरेज कर देती हूँ। थोड़ा फास्ट करेंगे। What happened? ठीक है, अब आता है हमारा थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या है 3825। 3825 हमें दिख रहा है ये 2 पे भी नहीं जाएगा, 3825 है। एक मिनट रुकना, 3825 ही है, मैं चेक कर लेती हूँ। एक्चुअली मुझे ना अभी मैंने उतार रखा है, तो चलो 3825 को ही करते हैं। 3825 को देखो डायरेक्ट ना 5 पे जा रहा है, तो हम इसको 5 से उतारेंगे, 765 आएगा। ठीक है, अब इसको फिर हम 5 से करेंगे तो क्या आएगा 153। अब आपको दिख रहा है 15 और 3 किस पे जाता है, 3 के टेबल पे जाता है, तो ये किस पे जाता है 5 और 1। अब 51 किस पे जाता है, ये भी 3 पे जाता है। 51 भी कैसे जाता है, हम एक बार साइड में डिवाइड करके दिखाती हूँ अगर समझ नहीं आया। 3 के टेबल पे 1 2 121 किस पे जाता है 7 पे, तो 1 7 17 और 17 खुद के उस पे जाता है। ठीक है, यहाँ पे 1 रह गया, तो हम 3825, मुझे इस पे थोड़ा डाउट है, यहाँ पे 68 में थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन करना इसी वे में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
505। अब कौन सा 505? फाइव जीरो जीरो फाइव। अब ये किस पे जा रहा है? 5 के टेबल पे जा रहा है। 1001। अब ये 7 पे जा रहा है। जब लास्ट के नंबर हो ना 1 हो तो या तो 3 पे जाता है या तो 7 पे जाता है, तो वो खुद के टेबल पे जाता है। तो यहाँ पे ये 7 पे जा रहा है। आप करके देखना है इसको डिवाइड। 11 सॉरी 143 पे जा रहा है। और ये अब ये किस पे जाएगा? 113 पे जाएगा। तो इसको 13। अब क्या आपको ये मैं आंखों से देख के ही बता पा रही हूँ क्योंकि मेरी इतनी प्रैक्टिस हो गई है। 143 इसलिए मेरे को वो डाउट आ रहा है, उसमें 6 और 8 होता है। 11 करोगे 1 पे, 3 बचा, 3 यहाँ से आया तो 33 13 पे, तो इसलिए मैंने किया। तो 5005 के फैक्टर्स क्या बनते हैं? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब आता है फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला क्या है हमारा? 7429। 7429। 7429। ये किस पे जा रहा है? डायरेक्ट। देखो ये बहुत बड़ा लास्ट में 9 आ गया, 3 के टेबल पे जाएगा नहीं है। तो ये डायरेक्ट ना, जब ऐसे नंबर्स होते हैं ना जो किसी टेबल पे भी ना जाए, जैसे बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है, तो वो 17 19 23 के टेबल पे जरूर जाते हैं। ये ट्रिक है, बहुत बड़ी ट्रिक है। अगर आपको लगता है ना सोल्व नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो रहे हो, तो 17 19 23 पे किसी के टेबल पे करके देख लेना, कहीं ना कहीं तीनों में से कहीं ना कहीं फिट हो रहा होगा। तो ये 17 के टेबल पे जाएगा। तो इसको डिवाइड करके देखते हैं। ये वैसे बच्चों को नहीं बताया जाता, लेकिन स्टिल आई एम सेइंग टू यू कि आप इस सबको नोट कर लेना। ठीक है, 17 के टेबल पे डिवाइड करेंगे। 17 4 68। यहाँ से 1 कैरी किया, 6 बचा, 62 62 62 से छोटा 3 के टेबल पे 17 3 से आता है 51। 51 से 119 119 जाता है 7 नंबर पे। आई होप ऊपर विजिबल हो रहा होगा। तो 0। तो नेक्स्ट क्या आ गया? 437। अब ये जा रहा है 19 के टेबल पे। 19 के टेबल पे भी हम डिवाइड करके देखते हैं। 437 को 19 से डिवाइड करो, 19 से डिवाइड करो तो 38 आता है 2 नंबर पे। इसको करो 13 13 में से 8 4 और 5 हो गया। 57 जाता है 19 के टेबल में 3 नंबर पे। तो यहाँ पे क्या आ गया? 23। आप समझ आया इस कैलकुलेशन में? तो 7429 के क्या बन गए फैक्टर? 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। जब भी ऐसी कोई बड़ी अजीब सी कैलकुलेशंस आए तो ये जाएगा। लास्ट में 5 आए तो वो 5 के टेबल पे ही कटेगा। ये हमारे पांचों के पांचों क्वेश्चंस हो गए। 5 के 5 कंप्लीट। अब करते हैं मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले 3 क्वेश्चन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, उसके बाद तो फटाफट हो जाएंगे। जल्दी जल्दी करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों निकालने हैं फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव सब होते हैं। वेरीफाई भी करना है आपको। एंड वेरीफाई एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर।
एलसीएम और एलसीएफ का वेरीफाई भी आपको करना है। ठीक है, करते हैं एक बारी, थोड़ा सा पानी पी ले। देखो, एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं एक एक करके। थोड़ा इसको करते हैं शिफ्ट, इसको करते हैं डुप्लीकेट, डुप्लीकेट। ओके, अब एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट तो हम यहीं पे करेंगे। हमें इसका पहले क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ का ये फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग से वीडियो में बता के चल रहा है मैंने। अब फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पहले इसका निकालते हैं एलसीएम। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में एलसीएम निकालना है। 26 और 91, 1 आ गया लास्ट में, तो ये किस पे जाएगा, 3 के टेबल में भी लास्ट में 21 आता है ना, बट ये 3 के टेबल पे नहीं जाएगा, 2 के टेबल जाएगा 13 पे, और 91 एज इट इज का एज इट इज। आप 13 पे भी कर सकते हैं, सॉरी 13 के टेबल पे करेंगे तो ये 1 पे जाएगा, और ये 91 ये 7 पे आएगा। सॉरी, ये क्या हुआ, 13 के टेबल पे, एक सेकंड, 13 के टेबल पे क्या आएगा, ये 7 नंबर पे आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, 13 7 21 91, तो अब ये लास्ट में क्या आएगा 7। हाँ, ऐसा कर सकते हो, लेकिन पैटर्न अगर आपको समझ ना आ रहा हो कि किससे डिवाइड होगा, हमें 13 दिख रहा था तो हमने 13 से कर दिया। ठीक है, हाँ मैं 13 टूजा भी कर सकती थी, लेकिन 13 टू फिर 2 नीचे आ जाता ना यहाँ पे। तो ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। हमारा एलसीएम क्या आया, 2 इंटू 7 इंटू 13 आ गया। अब इसका एचसीएफ निकालना है मुझे, एचसीएफ। एचसीएफ मैंने निकाला, 26 को 2 से किया, 13 आया, 13 का 1, और यही मैंने 91 का निकाला, 91 13 पे जाएगा, 13 को मैंने किया 7, 7 को 1 से। ठीक है, एचसीएफ मेरा क्या आया, दोनों में कॉमन क्या है, 13 है, तो एचसीएफ मेरा क्या आया, 13 आया। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, मैं यहाँ लिखती हूँ, मेरा फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट, यही होता है हमारा। एलसीएम क्या था हमारा, अच्छा इनको मल्टीप्लाई भी करना है, इसको करो, 13 को 7 से कर दो, क्या होता है, 13 7 21, 91, 91 को 2 से कर दो, 2 कहाँ से लाई, मैं यहाँ से लाई। आई होप सो आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। 91 को मैंने 2 से किया, 2 और 80, मेरा क्या आया, 182 आ गया। मेरा क्या आया, 182 आया एलसीएम। 182 को 182 को और 13 क्या है मेरा, एचसीएफ है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एचसीएफ लिख दिया 13। प्रोडक्ट क्या था, 26 और 91, 26 मल्टीप्लाई 91, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, थोड़ी कैलकुलेशन क्या होगी, लॉन्ग होगी, काटने को तो मैं एक ट्रिक सिखा सकती हूँ जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान होगी। करे वो ट्रिक, जैसे कि यहाँ पे किया 1, यहाँ पे काट दिया 2, इक्वल इक्वल एक ही टेबल पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे आया 182, और अब आप यहाँ पे करो, 91 को 2 से कर दो, 2 और 8 टू ज़ा, सॉरी 9 टू ज़ा 82, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 182। हमारी कैलकुलेशन से हम बच जाते हैं।
आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कैसे किया मैंने, देखो एक तो ना दो मेथड होते हैं। मैंने क्या किया मैं बताती हूँ। मैंने क्या किया, मैंने लिखा वन, मेरा एलसीएम आया 182, मेरा एचसीएफ आया 30, मेरा प्रोडक्ट आया इधर से 26 और 91। प्रोडक्ट के कौन से नंबर थे, ये दो नंबर लिखे हुए हैं ना, 26 और 91, ये थे मेरे नंबर। मैंने वो लिखा। अब मेरे को दिख रहा है साफ साफ कट रहा है, 13 के टेबल पे 26 2 पे आता है ना। मुझे तो दोनों डिजिट बराबर करने, वैसे ये कटता तो ये भी है, 2 इक्वल टू 2 आ जाता, लेकिन मेरे को अपनी कैलकुलेशन छोटी करनी थी। अगर मैं 182 को 13 से मल्टीप्लाई करने बैठूंगी तो टाइम लगेगा, मैं अभी वो भी करवा रही हूँ। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसको काट दिया अपनी कैलकुलेशन छोटी करने के लिए। तो 182 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी। 1 कैसे आया, जैसे 182 मल्टीप्लाई, इसको काट दिया ना मैंने इधर से, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर है तो बराबर है तो कट जाती है। मैथ में ये रूल होता है। तो यहाँ पे बचा 2 × 91, मैंने 182 कर दिया, और यहाँ पे मैंने 91 को 2 से मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। तो साइड में करके दिखाओ, तो मेरा आंसर बराबर आ गया। मुझे तो यही दिखाना था ना, मेरा एलसीएम इक्वल टू एस, मतलब जो प्रोडक्ट है वो बराबर है। मैं काट तो इसको भी सकती थी, 1 ये 2 पे, तो मेरा 2 इक्वल टू 2 आ जाता। कोई भी इसको मेरा गलत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इतनी बड़ी कैलकुलेशन करके क्यों दिखाऊं। दिमाग होना चाहिए। अगर हम मैथ पढ़ रहे हैं तो ये थोड़ी होता है कि अब हम उसको पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके दिखाएं। बट कई टीचर्स वो होते हैं ना कि हाँ यही चीज है तो ऐसे ही करके दिखानी है, तो वो चीज होती है। हाँ ठीक है, अगर कैलकुलेशन करने का टाइम मिलता है तो ऐसे लिखना, 182 मल्टीप्लाई 13, 26 इंटू 91। तो 182 को 13 से मल्टीप्लाई करके दिखाना, और ऐसे ही 26 को 26, सॉरी 91 को 26 से मल्टीप्लाई करके दिखाना। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6245281, 68323, 2386। यहाँ पे भी कर लेना मल्टीप्लाई, 2386 ही आएगा, कुछ हो जाए। हमने वेरीफाई, एक फर्स्ट मेथड ये है, सेकंड मेथड ये है। अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया था, तुम्हें मैंने बता दिया। अब आता है दूसरा क्वेश्चन 592। अब हमें इसका क्या निकालना है सेकंड में। हाँ थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, हम इसको फटाफट खत्म करेंगे। इसका निकालेंगे हम एलसीएम। 510 92, ये पहले 2 के टेबल पे करेंगे, ये जाएगा 255, ये जाएगा 46, अब भी 2 पे चला जाएगा, ये 255, और ये जाएगा 23 पे। अब ये डायरेक्ट किस पर जाएगा, 5 पे, क्योंकि 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है जो खुद के टेबल से डिवाइड होता है। 51 और 23 17 के टेबल पे जाएगा, ये 3 के टेबल पे भी जाएगा। तो ये 3, ये मैं वही सोच रही थी, पहले 3 के टेबल पे कर लो भैया। रुको 1 मिनट, ये 3 के टेबल पे करा, ये 51 डिवाइड होता है 1 और 7, 23 पे, 1 पे, और ये 23 पे, 23 1 और 1 पे। तो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम। एलसीएम क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 5 जा 60, 60 हो गया। ठीक है, 16 इन
260 इंटू रुको, इसको ना अभी इतना छोड़ते हैं, सॉल्व नहीं करते, ठीक है। मल्टीप्लाई करने बैठेंगे, अब इसका क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। रुक जाओ, तुम्हें ट्रिक्स सिखाकर ही दम लूंगी अब तो मैं अब तो सोच लिया मैंने। 510 को ये किस पे जाएगा, 255 पे, 3 के टेबल पे जाएगा 85 पे, 5 के टेबल में जाएगा 1, 7 पे, 17, 1 पे। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, 92, 92 2 के टेबल में जाएगा 46 पे, फिर जाएगा 23 पे, 23 पे जाएगा 1 पे, ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या है, एचसीएफ में कॉमन क्या है, सिर्फ 2 है कॉमन, तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा 2, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट। हमारा HCF 2 आया था, LCM हमने 60 17 23 कर दिया था, 60 17 मल्टीप्लाई 23 कर दिया था, और हमारा वो डिजिट कौन सी थी, 510 92, 510 इंटू 92। अब इसको काटते हैं, काटे इसको, थोड़ा कट करे, कटता है तो 1, ये किस पे जाएगा, 4 6 46 पे, ठीक है। बट हमें बराबर दिखाना है, करो मल्टीप्लाई, ऑप्शन नहीं बचता ना। कटता है उसको काट के अपना बचा लेते हैं, 14, अब 60 से मल्टीप्लाई करो इसको, 0 0 0 मल्टीप्लाई 6, 9 6 54, 18, तो क्या आ गया आंसर, 23460। अब इधर भी यही आना चाहिए, 51 को 46 से किया, 6 4 30 23, 23460। जीरो मैंने यहाँ पे लिया नहीं था तो एंड में मैंने लगा दिया, 23460, हैंस हमारा आंसर आ गया, थोड़ा अजीब आया बट ठीक है, आ गया। नेक्स्ट क्या है, 336 एंड 54। अब इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, थर्ड वन, ठीक है। यहाँ पे हम निकालते हैं थर्ड वन, थ्री थ्री सिक्स और क्या था, 54 था। 2 के टेबल पे करते हैं 168 2 7, ठीक है। अब 2 के टेबल पे करो 84 27, 2 के टेबल पर जाएगा 4 और 2 27, 2 के टेबल पे जाएगा 21 और 27, अब ये 3 के टेबल पे जाएगा 7 और 9, अभी भी 3 के टेबल पे जाएगा 7 3 7 1, अब आएगा 7, ठीक है। अब इसका एलसीएम आया
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 क्या बन गया? 4 4 4 16 मल्टीप्लाई 9 इंटू 7 16 मल्टीप्लाई 9 7 60 63 63 को 16 से मल्टीप्लाई करो 18 36 37 3 अच्छा आपको विजिबल नहीं हो रहा, यहाँ पे करते हैं 63 को मैंने 16 से मल्टीप्लाई किया तो 378 आया, तो 36 आया, तो 8 10 10 ठीक है। चेक कर लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। 63 को 63 इंटू 16 ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब इसी को एचसीएफ में निकालना है। एचसीएफ निकाल रही हूँ 336 का। थोड़ा फास्ट करते हैं ताकि हमारा ये कवर हो जाए। 168 284। वैसे बेसिकली आपको ना यहाँ तक लाइन लिखनी है, ये पूरी जो लाइन जा रही है ना, तो ये इसी की है। 2 इंटू 42 21 3 7 7 1 ठीक है। अब दूसरे का निकालो 54 2 के टेबल पे गया 27 3 9 पे 3 3 3 1। अब इसमें कॉमन क्या आया? 2 आया, एक तो 2 है और एक तो 3 है ठीक है। तो 2 इंटू 3 क्या हो गया? 6 6 क्या हो गया हमारा? एचसीएफ ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारा एलसीएम क्या था? 108, एचसीएफ 6, 108 इंटू 6 इक्वल टू प्रोडक्ट क्या था हमारा? प्रोडक्ट में हमारा था 3 मल्टीप्लाई 54। हम ना यहाँ से इसको काट देते हैं। ये किस पे जाता है? 9 पे जाता है ठीक है। 6 के टेबल पे 54, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। क्या बच गया? 336। तो ये तो इसको कुछ नहीं करना, तो हमें इसको इसकी कैलकुलेशन करनी है। 336 इंटू 9 तो क्या आता है? 54 27 प्लस 5 32 9 27 27 27 गड़बड़ करी हमने। करते हैं एक बार, ये रुको। 0 अब इसको करते हैं 9 27 और ये आ गया 30 ठीक है। तो ये 3024 ये आंसर करेक्ट है। एलसीएम देखते हैं हमने एचसीएफ में क्या गड़बड़ करी। सॉरी, एचसीएफ में हमारे पास ना 3 है, 3 टाइम 3 था, तो मैंने 1 टाइम लिखा, हो गया ना गड़बड़। सेम नहीं आया तो इससे पता चल गया 4/2 था, तो एक बार यहाँ पे क्या आएगा? 27 आएगा। 3 को कैसे किया देखो,
यहाँ पे क्या किया, देखो टू टू ज़ा फोर, फोर फोर ज़ा, ये देखो यहाँ पे देखो ये कितना था, मैं यहाँ पे लिखती हूँ कितनी बार टू था, 4 बार टू था, और कितनी बार थ्री था, 3 बार, और एक बार 7 था। टू टू ज़ा फोर, टू टू ज़ा फोर, फोर फोर ज़ा ये फोर, ये टू टू ज़ा फोर, फोर फोर ज़ा 16, थ्री थ्री थ्री, थ्री नाइन ज़ा नाइन, नाइन ये 27, 16 मल्टीप्लाई 27 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई करना, 16 7 ज़ा क्या होता है, 112 होता है, और 27, 112 को मैं यहाँ पे करती हूँ, 112 को 27 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होता है 14 7 8 7, टू टू ज़ा फोर, टू और टू, 4 12 10 3, 302। हमारा नेक्स्ट भी क्या था, 302। एलसीएम हमारा एचसीएफ क्या था, 3024। तो ये तो 6 तो हमने एचसीएफ काट ही दिया था, तो हमारा यहाँ पे गड़बड़ थी, देखा एक डिजिट से कितना फर्क पड़ता है। नहीं तो हम यहाँ पे 102 को 8 को भी हम 2 से कर सकते थे, बट फिर भी नहीं आता, सॉरी 3 से कर सकते थे, हमारा एक मिसिंग था ना, मैंने पूरा करके दिखाया। तो 24 इंटू 0 इंटू 3 कर सकते थे, तब भी हमारा आंसर आ जाता, हमने 3 मिस कर दिया था ना, तो ये चीज था, देखो ऐसे कैसे गड़बड़ होती है। अब आता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हमें ना वेरिफिकेशन करने को नहीं बोल रहा, तो इसमें वेरीफाई नहीं करेंगे, बट जैसे अभी हमारी गलती हुई, मिस्टेक करी ना हमने, तो उसमें वो चीज हो सकती है। देखो अब नेक्स्ट करते हैं हम फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। इसमें सिर्फ वेरीफाई करने को नहीं बोला, तो हम वेरीफाई नहीं करेंगे, जैसे हमने अभी तक पीछे क्वेश्चंस किया है हम वैसे ही करेंगे। फर्स्ट करते हैं, पहले एलसीएम निकालते हैं। 12 15 21 हमें दिख रहा है कि उस पे जा रहा है, किस पे, 3 पे, बट हमें फिर भी इस पे निकालना पड़ेगा 21, 2 पे 3 15 21, अब 3 पे करेंगे 1 5 7, अब 5 पे निकालेंगे 1 5, सॉरी यहाँ पे 1 7, अब 7 पे करेंगे 1 1 7। तो बस जब हमें ऐसे मतलब नहीं करना होता, सिर्फ एलसीएम एचसीएफ ने बताना होता, तो हम यहाँ पे सिर्फ नॉर्मली लिख देते हैं। ठीक है, अब इसका एचसीएफ निकालना है, यहीं पे सामने ही निकालते हैं एचसीएफ। पहले 12 का 2 6 2 3 3 1। अब नेक्स्ट इसका है 15 का, 15 का तो 3 पे निकालो 5 5 1। अब नेक्स्ट निकालो 21 का, तो वो पता है 3 पे जाएगा 7 7 1। अब देखो इसमें मैंने लिखा 12 का, 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का 3 इंटू 5 7, सॉरी 21 का 3 इंटू 7। इसमें कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ क्या निकला 3। एलसीएम हमारा ये आ गया, एचसीएफ हमारा ये आ गया, इतना ही करना था, हमें वो नहीं निकाल के दिखाना था। ठीक है, अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए जस्ट गिव मी अ मिनट।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 17, 23, 29। अब ना इसमें क्या चीज है, एलसीएम निकालते हैं। वैसे हमें मल्टीप्लाई ही करना है इसमें, एलसीएम निकालते हैं इसका। 17, 23, 29, बट इसमें एलसीएम ना कुछ नहीं आएगा। 17 के टेबल पे जाएगा, ये 23 पे, ये 29, ये 23 पे जाएगा 1, 1, 29। अब ये 29 पे जाएगा 1, 1, 1। तो एलसीएम क्या आया? आप इसको मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकते हो। इसका एलसीएम आया 17 इंटू 23 इंटू 29। अब इसका एचसीएफ करके दिखाना है। एचसीएफ में कुछ होगा ही नहीं, एचसीएफ में एचसीएफ तो कुछ आएगा ही नहीं इसका, ठीक है। इसमें एचसीएफ सिर्फ इसका क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। क्यों 1 निकलेगा? इसमें कॉमन देखो, इसमें 17 का करूंगी मैं, 17 का टेबल सिर्फ 1 पे जाता है। 23 का करूंगी एचसीएफ तो वो 1 पे जाएगा। 29 का करूंगी तो वो खुद 29 और 1। तो अगर मैं इसको लिखूंगी तो 17 का करूंगी तो 17 इंटू 1, 23 का करूंगी तो 23 इंटू 1, 29 का करूंगी 29 इंटू 1। इसमें कॉमन क्या है, 1। तो एचसीएफ ये एक रूल होता है, जब भी हम इसको टर्म को बोलते हैं, एचसीएफ 1 आएगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आप दिखा देना। इसका आंसर मैं फिर भी बता देती हूँ क्या आएगा, 1, 1, 3, 3, 9 आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। अब मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन दैट एचसीएफ 306 और 657 का 9 है। क्या कह रहा है? फाइंड द एलसीएम। मतलब वो क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या गिवन है, एचसीएफ हमें गिवन है 9, एलसीएम हमें बोल रहा है फाइंड करो। दो प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट दे रहा है हमको 306 और 657, मतलब वो 2 नंबर दे रहा है। हमें कौन से फॉर्मूले में पुट करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू द प्रोडक्ट में वो पुट करने के लिए कह रहे हैं। जब भी आपको क्वेश्चन दे, आपको साथ में राइट करना है कि हमें गिवन क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया, जिससे एग्जामिनर को लगे कि बच्चे को क्वेश्चन समझ आया। और फिर नेक्स्ट में यहाँ पे ऐसे करके लिखो फॉर्मूला, जिससे पता चले कि हाँ बच्चों को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। अब हमारे को देखो, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारा ये है। अब हमें फॉर्मूला लगाना है एलसीएम इंटू एचसीएफ, जैसा बताया वैसे ही लिखना है, ऊपर हेडिंग डाल के, और प्रोडक्ट। एलसीएम हमें पता नहीं, एचसीएफ हमें पता है 9 है। एलसीएम का वैसे लिख लेंगे, और प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, 306 इंटू 657। अब एलसीएम यहाँ पे लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 306 इंटू 657 इंटू 9। अब हमें पता है ये 3 के टेबल पे जा रहा है, 102। 3 के टेबल पे अब फिर जा रहा है, ये डिवाइड करके देख लो। 102 को 3 से डिवाइड करो तो 93124 पे जाता है 12।
तो ये जा रहा है 34। अब मेरे पास क्या टर्म बच गई, 34 इंटू 657। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 657 को मैं 34 से मल्टीप्लाई कर, 34 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 28 22 24 26। ठीक है, आगे अब मैं एक बार ये वाला इरेज कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। कोई नहीं, मैं येलो से लिखती हूँ। 3 4 ब्लैक से लिखते हैं। 3 4 सॉरी 3 7 21, 15 16 17 18 19। ठीक है, अब येलो से लिखते हैं। ऐसा बोर्ड होने का फायदा तो होता है, 8 3 13 12 2। ये हमारा इसका क्या आ गया, एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम हमारे पास आ गया 2 2 3 3 8। ये हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, ये हमारी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन मैंने इसलिए करके दिखा दी ताकि आपको इजी रहे। बस 2 क्वेश्चन और, नहीं 3 क्वेश्चन और। ठीक है, जस्ट लेट मी चेक कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही, हो रही है। ठीक है, check whether check whether 6n can end with the digit 0 for natural number n। ये ना पता क्या 6n ऐसा है, 6 पावर की है। ठीक है, नेचुरल नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 2 3 4 जो 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, अपने माइंड में डाल लो। तो वो क्या कह रहा है, क्या 6 ऐसा कोई है क्या, 6 का अगर मैं कोई पावर करूं, 6 की पावर 1 6 की पावर 2 6 की पावर 3 करूं, तो अगर 6 की पावर 1 करूं तो क्या आता है, 6 आता है। 6 की पावर 2 करूं तो 36 आता है। 6 की पावर 6 इंटू 6 इंटू 6 करूं, 36 इंटू 6 करूं तो क्या आता है, 216 आता है। ठीक है, अगर मैं 6 की पावर 4 करूं, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई है, एक सेकेंड, मैं 6 की पावर 4 करूं, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई करूं तो इसकी पावर 1296 आती। तो मैं लास्ट में क्या पैटर्न देख रही हूँ, 6 आया 6 आया 6 आया 6 आया 6 आया ना। तो वो वही कह रहा है, क्या ऐसा नेचुरल नंबर मैंने 1 2 3 पावर क्यों ली, क्योंकि वो क्या कह रहा है, जो एन नंबर है ना वो नेचुरल नंबर है, वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये इन्फिनिटी तक जाएगी। तो वो क्या है, नेचुरल है, तो इसलिए उसकी पावर मैंने नेचुरल ली। वो ये पूछना चाह रहा है, चेक करके बताओ क्या जो लास्ट डिजिट है, जो ये वंस टेंस हंड्रेड जो वंस प्लेस है, क्या वो ये 6 जहाँ पे आ रहा है, क्या वहां पे 0 आता है, नहीं आता। देखो हमने चेक किया ना, तो वो क्वेश्चन नहीं आता, वो 6 की पावर n में वो 0 नहीं आता। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने 4 की पावर n एग्जाम्पल वाली वीडियो में करा था। सेम वे से, इस वे से जैसे आपको लिख कर दिखाया कि वो क्वेश्चन में बोला, वैसे ही आपको लिखना, इसी पैटर्न में अगर आप कर रहे हो तो आपको एग्जाम में नंबर मिलेगी। ठीक है, आप इसको इस वे में उतार सकते हो। यहाँ पे मैंने वीडियोस ऐड कर दी थी, उनमें आगे वाले क्वेश्चंस में रह गया था। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ऐसी वे में आप एग्जाम में लिख कर आना। मैंने ऑब्जर्व किया, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि गिवन नंबर और फिर चेक करना है, तो इस वे में भी आप इसको उतार के
दिखाकर आ सकती हूँ। यहाँ 4 की पावर n है, यहाँ पे 3 की पावर n भी आ सकता है, 5 की पावर n भी आ सकता है, ऐसे 7 की पावर भी आ सकता है, 1 की पावर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। वैसे आता नहीं है बट स्टिल 1% चांस होते हैं कि आ जाए। तो आपको तो आना चाहिए ना, हम तो करवा ही रहे हैं। अब आता है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर पहले जानते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर मैंने वीडियोस में बताया है, प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, एक तो उसमें 1 आता है और एक दूसरा क्या आता है, इटसेल्फ आता है। इटसेल्फ कैसे आता है, इटसेल्फ मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 2, एक तो वो खुद के टेबल पे जाए, 2 एक खुद के टेबल पे जाता है और दूसरा 1 के टेबल पे जाता है। सेम एज 3, एक 1 के टेबल पे जाता है, एक 3 के टेबल पे। 5, एक तो 1 के टेबल पे जाता है, एक 5 के टेबल पे जाता है। 7, एक 1 के टेबल पे जाता है, एक 7। तो ऐसे सेम है ये, वो कौन से नंबर होते हैं, ये प्राइम नंबर्स होते हैं। एक जो खुद के टेबल पे जाए और जिसके फैक्टर्स क्या होते हैं, दो ही बनते हैं, एक 1 और 2 बन रहा है, जैसे 1 और 3 बन रहा है, 1 और 7 बन रहा है, 1 और 5 बन रहा है, 1 और 11 बन रहा है। तो ये दो ही फैक्टर बन रहे हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स बनते हैं। ठीक है, आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। सॉरी, ओके। अब ये बताना है, एक्सप्लेन वाई, ये नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है, वो हमको बताना है कि कंपोजिट नंबर क्यों है। हम पहले ये वाली स्टेटमेंट लेते हैं, 7 into 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। अब देखो मेरे को यहाँ पे 13, ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है। मैं इसमें से 13 कॉमन ले लूं, क्या मेरे क्वेश्चन पे फर्क पड़ेगा, मैं तो कॉमन ले रही हूँ। एक मिनट रुकना, मैं तो कॉमन ले रही हूँ, मैंने 13 कॉमन लिया, तो मैंने 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 कर दिया। तो 17 प्लस 1 13 78। अब मैं 78 के क्या कर देती हूँ, प्राइम फैक्टर्स बना। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो दो से ज्यादा फैक्टर बना रहे होते हैं। 39, 3 के टेबल में 13, 13 के टेबल पे 1। तो यहाँ पे क्या बन गया, 13 मल्टीप्लाई 2, 13 तो पहले ही था, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 इंटू 1। ये तो कंपोजिट नंबर है ना, क्योंकि इसमें फैक्टर दो से ज्यादा बन रहे हैं। मैंने क्या कहा था, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें दो फैक्टर बनते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसमें दो से प्लस दो से ज्यादा फैक्टर्स बनते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट तो कंपोजिट नंबर है। अब दूसरा देखते हैं इसका, क्या वो कंपोजिट नंबर है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, शीट आ गई। ठीक है, अब दूसरी स्टेटमेंट क्या है, एक बार देख लेते हैं। 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। ठीक है, देखो उसमें क्या बोल रहा था, 7 इंटू से, देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 बोल रहा था। एक बार चेक कर लेते हैं, 1 प्लस 5 बोल रहा था। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है, 5। तो मैं यहाँ पे क्या निकाल लेती हूँ, 5 कॉमन बाहर निकाल लेती हूँ। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। अब मैं अंदर वाली चीजों को क्या कर देती हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ। वैसे हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है, हमें तो दिख रहा है सामने फैक्टर है, लेकिन स्टिल हम करेंगे
ये क्या होता है 42 मल्टीप्लाई 4 3 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 प्लस 1। अब मैं 42 को 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 होता है 16 होता है 4 और 8 8 10 10 तो 108 प्लस 1 5 तो 109। देखो अब हमें ये दिख रहा है कि 109 क्या है, प्राइम नंबर है। दिख रहा है आपको, ये सिर्फ 109 के टेबल पे ही जाएगा और किसी टेबल पे नहीं जाएगा। दो ही फैक्टर बनेगा, एक 1 बनेगा और एक दूसरा 109 बनेगा। लेकिन अगर हम इसको 1109 को 5 से मल्टीप्लाई करते और अब इसके फैक्टर निकाल ले, मैं इरेज कर रही हूँ ये, अब इसके फैक्टर निकाल ले। अब मैं 5045 के फैक्टर निकाल लूं तो यहाँ पे अब क्या पहले था 5045 आया और मैंने अब इसके फैक्टर बनाए तो 5 इंटू 1009 इंटू 1, तो इसमें मोर देन 2 फैक्टर बने, 2 से ज्यादा बने ना, 1 2 3 बने, तो ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इसमें तो देखो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, अगर मल्टीप्लाई करते तब भी यही सेम फैक्टर्स आते, और अगर हमने इसमें करा वो क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या बन गया था, प्राइम नंबर बन गया था, लेकिन हमें तो क्वेश्चन में कहा था कंपोजिट नंबर प्रूफ करके दिखाओ अगर है तो इसलिए हमने इसको करके दिखाया कि देखो मोर देन 3 है तो ये प्राइम फैक्टर सॉरी कंपोजिट नंबर है। ठीक है, आप इस वे से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है, आप इस वे से अपने एग्जाम में पैटर्न को कर कर आना। ठीक है, आपके नंबर नहीं डिडक्ट हो गए, हाँ स्टार्टिंग वाली वीडियोस में रह गया वो चीज, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब मूविंग टू ए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, देखो अब क्या कह रहे हैं, देयर इज ए सर्कुलर पाथ है, एक क्या है सर्कुलर पाथ है अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया 18 मिनट में उसको क्या करती है, एक ड्राइव कर लेती है एक राउंड को, ये पूरे सर्कल को वो 18 मिनट में कंप्लीट कर लेती है। उसको कितनी देर लगती है, 18 मिनट लगते हैं किसको, सोनिया को। और वही चीज रवि को कितनी देर लगती है, रवि को लगती है वो चीज करने में 12 मिनट। ठीक है, एक जगह पहुंचने, सपोज दे आर स्टार्टेड, सपोज करना है वो दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, गो इन द सेम डायरेक्शन, मतलब वो इधर जा रहे हैं तो दोनों इधर ही जा रहे हैं। देखो ये सर्कल है, वो भी एक करता है, देखो उसने भी यहां से स्टार्ट करा, उसने भी इसी के सामने से सेम टाइम पे स्टार्ट करा, तो लेकिन उसको सोनिया को कितनी देर लगती है, 18 मिनट लगते हैं, लेकिन लवी को कितनी देर लगती है, 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, 6 मिनट कम लगते हैं।
तो बताओ हाउ मैनी मिनट विल बी मीट अगेन टू स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। उनको कितनी देर लगेगी कि अगर वो सेम पॉइंट पे वापस मिले। देखो उसको 18 मिनट लगे उसको यहाँ पे वापस मिलने के लिए, रवि तो आ जाएगा 12 मिनट में, लेकिन 6 मिनट का गैप है ना। तो हमें पता कैसे चलेगा? अब ये मत सोचना हम ऐसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, चैप्टर किसका है, एलसीएम का है, एचसीएफ का है। तो मत भूलना ये पूरा चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ का ही रहेगा। तो हमें इसमें एलसीएम और एचसीएफ ही निकालने हैं। ठीक है, अपना दिमाग ज्यादा मत चलाने बैठ जाना कि हम क्या करें। हाँ, प्रैक्टिस करेंगे तो पता चल जाएगा। तो अगर देखो हमें पता है कि उसको ज्यादा टाइम लगेगा, अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो हम एलसीएम निकालते हैं। देखो रवि की स्पीड कम है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा ना, ज्यादा के लिए हम एलसीएम निकालते हैं। और अगर बड़ा है टाइम, ज्यादा हमें लग रहा है कि 12 मिनट से ज्यादा लगेगी, जो हमारे पास गिवन टाइम है ना उससे ज्यादा लगेगा, तो इसलिए हम एलसीएम निकालते हैं। अगर इससे कम लगता 12 या 18 से तो हम क्या निकालते, एचसीएफ निकालते। ठीक है, अभी हमें पता चल रहा है उसको वो सर्कल कंप्लीट करने में इन टाइम से ज्यादा लगेगा, तो इसलिए हम उसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 18 12, 2 के टेबल पे 9 6, 2 के टेबल पे 9 3, 3 के टेबल पे 3 1 3। अब एलसीएम क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 9, 36 मिनट लगेगी उसको। उन दोनों को 36 मिनट लगेंगे वापस सेम, अगर उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया तो सेम एक जगह दोनों को आने में 36 मिनट लगेगी। ये हमारा आंसर है। आप लिखेंगे कैसे, आप ये क्वेश्चन देख लीजिए। आपको इस वे में पेपर में लिख के आना है, लेकिन एलसीएम निकालना है। एलसीएम यहाँ पे नहीं निकला हुआ तो एलसीएम आपको प्रॉपर तरीके से 18 12 करके निकाल के दिखाना है। उसको 36 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो आपको इस वे में आपको ये क्वेश्चन लिखना है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा।